हेलो गाइस एंड वेलकम टू लियो कैरियर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे दैट झारखंड गवर्नमेंट अप्रूव्स बीआरओ टू रिक्रूट 11,800 वर्कर्स। द रोड्स नियर द बॉर्डर एरियाज आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द करंट सिचुएशन व्हेन इंडियन एंड चाइनीज आर्मी आर कन्फ्रंटिंग ईच अदर इन द ईस्टर्न लद्दाख रीजन। झारखंड की सरकार ने बीआरओ को यह अप्रूवल दिया है कि वो 11,800 वर्कर्स को काम दे सकते हैं ऐसे समय में जहां पर करंट सिचुएशन के अंदर इंडियन और चाइनीज आर्मीज के बीच कन्फ्रंटिंग हो रही है ईस्टर्न लद्दाख रीजन के अंदर। यहाँ पर आपको इस फैसले से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स में बता देता हूँ। एक तो यहाँ पर इन ए हाईली टेंसाइल सिचुएशन द झारखंड चीफ मिनिस्टर हैज़ अप्रूव्ड द border road organization to recruit 11,800 workers from the state to implement critical projects including those in the China border। यहाँ पर आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि चूंकि टेंशन्स बहुत ज़्यादा है इंडिया चाइना के बीच, उसके बीच झारखंड चीफ मिनिस्टर ने अप्रूव किया है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को 11,800 वर्कर्स को अपॉइंट करने के लिए कि स्टेट में वो क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स को जहाँ पर वो बॉर्डर रोड्स भी हैं जो चाइना से लिंक्ड करते हैं। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अंदर झारखंड स्टेट ने क्या साइन किया है? झारखंड स्टेट ने यह भी कहा है कि विल ऑल्सो साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग with the BRO to ensure welfare of the workers being recruited। झारखंड सरकार का पूरी फोकस उन वर्कर्स और मजदूरों पे है जो इस बीआरओ के प्रोजेक्ट के तहत काम करने वाले हैं, जहां पर द MOU was prepared by the प्राइम मिनिस्टर ऑफिस एंड द झारखंड स्टेट लेबर डिपार्टमेंट PMO और झारखंड स्टेट लेबर डिपार्टमेंट के द्वारा ये MOU साइन किया गया है, जहां पर रिक्रूटमेंट के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्स दे देता हूँ। द वर्कर्स रिक्रूटेड आर टू बी एम्प्लॉयड इन ऑपरेशन विजायक इन लद्दाख, प्रोजेक्ट बाइकॉन इन जम्मू एंड कश्मीर, प्रोजेक्ट दीपक इन हिमाचल प्रदेश एंड प्रोजेक्ट शिवालिक इन उत्तराखंड। जो बॉर्डर रोड्स है खासकर लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड के अंदर, वहाँ पर इन प्रोजेक्ट्स के तहत जिन वर्कर्स को काम मिलने वाला था उनको मंजूरी मिल चुकी है। इससे रिलेटेड कुछ लेजिस्लेशंस भी है जो मैं आपको बता देता हूँ। द बीआरओ करेंटली ब्रिंग्स वर्कर्स टू लद्दाख, लेह एंड हिमाचल प्रदेश अंडर मेट्स लोकल नेटवर्क कॉन्टैक्ट पॉइंट। मेट्स लोकल नेटवर्क कॉन्टैक्ट पॉइंट के तहत बीआरओ से जुड़ी लद्दाख, लेह और हिमाचल प्रदेश के जितने भी वर्कर्स हैं उनको ये साथ मिलाने का काम करेगा। साथ ही दिस इज़ बीन डन ट्वाइस एवरी ईयर, ये हर साल 2 बार किया जाता है, वंस इन अप्रैल में एंड इन अक्टूबर नवंबर। करेंटली द बीआरओ हैज़ बीन गिवन परमिशन टू रिक्रूट वर्कर्स फ्रॉम झारखंड अंडर इंटरस्टेट माइग्रेशन वर्कमैन एक्ट। माइग्रेशन वर्कमैन एक्ट के तहत बीआरओ ने परमिशन दिया है रिक्रूट वर्कर्स को झारखंड के अंदर इंटरस्टेट माइग्रेंट्स को लाने के लिए, और वो भी जल्द। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज इसरो साइंस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली साइंड एन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस। एराइज और इसरो ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है नैनीताल के अंदर, जहां पर कुछ जुड़ी इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स मैं आपको बता देता हूँ। द इसरो एंड एराइज साइंड द MOU ऑन द कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस एंड एस्ट्रोफिजिक्स। सिचुएशनल अवेयरनेस जो स्पेस के अंदर होती है, साथ में एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर इसरो और एराइज ने एक MOU साइन किया है कॉपरेशन के साथ इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए। द स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस इंक्लूड स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग, स्पेस ऑर्बिट एनालिसिस एंड स्पेस वेदर स्टडीज़। यहाँ पर इस स्पेस सिचुएशन को अवेयरनेस के अंदर 3 चीज़ें आती हैं जो मेनली आपको समझनी ज़रूरी है। स्पेस के अंदर कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं उनको ट्रैक करने में हेल्प करें, साथ में वेदर का एनालिसिस करें, और जो ऑर्बिटल चेंजेस होते हैं स्पेस के अंदर उनको भी स्टडीज इसके अंदर की जाएगी। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द MOU इज टू प्रोटेक्ट द इंडियन स्पेस एसेट्स फ्रॉम स्पेस डेब्रिस थ्रेट्स। और इस कॉपरेशन को लाने का सबसे बड़ा मकसद यही है कि ये स्पेस डेब्रिस थ्रेट्स से, तो स्पेस से चीज़ें आती हैं, मीटियोर्स आते हैं, एस्टेरॉइड्स आते हैं, या जो ऑर्बिटल चेंजेस होते हैं उनको अच्छे से डील किया जा सके। द MOU ऑल्सो एम्स एट सोशल साइंसेज, R&D, एस्ट्रोफिजिक्स एंड स्पेस एनवायरनमेंट। MOU ये भी एम करता है कि ये सोलर साइंसेज को बढ़ावा देगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाएगा एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर, और स्पेस इन्वायरमेंट के अंदर एक कॉपरेशन का माहौल लाएगा। इसके साथ इसरो ने इससे पहले भी एग्रीमेंट साइन किया है यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास USA और ऑस्टिन के साथ, जहां पर स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस के प्रोग्राम के तहत भारत ने ये कहा था कि स्पेस एसेट्स प्ले मेजर रोल इन ए कंट्रीज पावर एंड प्रेस्टीज। स्पेस पावर जो है वो किसी भी प्रगतिशील देश के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट है, खासकर जो कंट्रीज डेवलपिंग है, क्योंकि ये उनके शक्ति और प्रेस्टीज को पूरी दुनिया के अंदर लाता है। इसके साथ ही नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द स्पेस इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। ये भी आपको समझनी ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्ट स्पेस के अंदर बढ़ रही हैं, और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो लगभग अभी
मोर देन 19,432 है स्पेस के अंदर, जिसमें से 2216 सिर्फ एक्टिव सैटेलाइट्स है। तो सोच रहे हैं कि कितना ज़्यादा ये स्पेस इन्वायरमेंट को खतरा बन सकता है। इसके साथ ही स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस के अंदर भारत ने ये भी फोकस किया है कि ये डेब्रिस ट्रैकिंग करेगा कोलिजन अवॉइडेंस के लिए और सैटेलाइट एनॉर्मली डिटेक्शन के लिए। कुछ सैटेलाइट जो चलते चलते कई बार रास्ता भटक जाते हैं या फिर वो कॉन्टैक्ट से दूर हो जाते हैं। इसके साथ ही कोलिजन को अवॉइड करने के लिए उन चीज़ों की और थ्रेट्स जो कि स्पेस में हो सकती हैं, जो धमाके हो सकते हैं, उनको मॉनिटर करने के लिए इस चीज़ की पहल की जा रही है, ताकि पहले से ही प्रेडिक्शन की जाए कि कौन सा एस्ट्रॉयड धरती से टकराएगा या कौन से मीटियोर्स धरती से टकरा कर कुछ तबाही मचा सकते हैं या उनकी तीव्र गति कितनी तबाही मचा सकती है आने वाले फ्यूचर में। अब बात करेंगे अबाउट इंडियाज़ फर्स्ट ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज मैनेजमेंट लॉन्च के बारे में। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी जी ने पहला ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज प्रोग्राम जारी किया है, जहां पर सेफ डिस्पोजल ऑफ टॉक्सिक वेस्टेज एंड प्रमोट रिसाइकलिंग रीयूज की बातें टॉक्सिक वेस्टेज को लेके होने वाली है। ये इंडिया का पहला ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज मैनेजमेंट प्रोग्राम है, जिसके तहत जो डिस्पोजल्स होते हैं टॉक्सिक वेस्टेज के फैक्ट्रीज से या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से, उनको रिसाइकिल और कैसे यूज़ किया जाए और डिस्पोजल किस तरीके से सेफली हो, इसके बारे में डिस्कशंस हो गए। इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स मैं आपको बता देता हूँ। द ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के तहत ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट को लॉन्च किया गया, जहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के तहत ट्रैक किया जाएगा, ऑडिट किया जाएगा और वेस्ट और इनकरेज किया जाएगा कि प्रॉपरली कैसे यूटिलाइज हो वेस्ट का हमारे सिस्टम के अंदर, जहाँ पर ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा प्रिंसिपल्स के साथ, जहाँ पर 6 आर्स की बात कही है जगन मोहन रेड्डी जी ने, जहाँ पर रीयूज़, रिसाइकल, रिड्यूस, रीडिज़ाइन, रिफर्बिश एंड रीमैन्युफैक्चरिंग की बात की गई है। इस लॉन्च के दौरान आपको ये बात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंटली पता होनी चाहिए कि ये एपी इन्वायरमेंट इंप्रूवमेंट एक्ट 2020 इज़ टू बी इनेक्टेड सून, यानी आंध्र प्रदेश के द्वारा इन्वायरमेंट इंप्रूव एक्ट 2020 को जल्द ही लाया जाएगा, जिसके तहत इस प्रोग्राम को पहले से लाने की बात की जा रही है। अब आपको यहाँ पर एक और चीज़ समझनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन के साथ APEMC सेट किया है, जहाँ पर इंडस्ट्रियल वेस्टेज को किस तरीके से हैंडल किया जाए और कॉर्पोरेशन के साथ इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो कंपनियाँ चला रही हैं, खासकर जो डिस्पोजेबल वेस्ट होते हैं, जो इंडस्ट्रियल में काम कर रही है, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी कि वो ऑनलाइन टेक ओवर करें। और साथ में इन्वायरमेंटल रूल्स एंड रेगुलेशंस को मेंटेन करते हुए आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ मिलकर नेसेसरी चेंज किए हैं इन वेस्ट को APEMC के द्वारा। खासकर इस ग्लोबल एज के अंदर जहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, वहाँ पर इस तरीके का कदम हमारे इन्वायरमेंट के लिए एक बहुत ही कारगर कदम है। और साथ में हम ये आशा करते हैं कि ये कदम जो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने उठाया है, ये जल्द ही अप्लाई हो, इम्प्लीमेंट हो, ताकि इस मॉड्यूल को बाकी स्टेट्स भी यूज़ कर सके। थैंक यू गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को विजिट करते रहिए। थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू वेरी।